ईमानदारी का इनाम। बहुत समय पहले की बात है। कमलपुर गांव में रामू नाम का एक पेंटर रहता था। वो बहुत ईमानदार था, किंतु बहुत गरीब होने के कारण वो घर घर जाकर पेंट का काम किया करता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी। बहुत मुश्किल से उसका घर चलता था। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता था। वो हमेशा चाहता था कि उसे कोई बड़ा काम मिले जिसे उसकी आमदनी अच्छी हो, पर वो छोटी काम भी बड़े लगन और ईमानदारी से करता था। एक दिन गांव के जमींदार ने बुलाया और कहा, सुनो रामू, मैंने तुम्हें यहाँ एक बहुत जरूरी काम के लिए बुलाया है। क्या तुम वो काम करोगे? रामू, जी हजूर, जरूर करूँगा। बताइए क्या काम है? जमींदार, मैं चाहता हूँ तुम मेरे नाप पेंट करो और ये काम आज ही हो जाना चाहिए। रामू, जी हजूर, ये काम मैं आज ही कर दूंगा। सामान लेकर जैसे रामू आता है वो नाव को रंगना शुरू कर देता है। जब रामू नाव रंग रहा था तो उसने देखा नाव में छेद था। वो सोचा अगर इसे ऐसे ही पेंट कर दिया जाएगा तो ये डूब जाएगी। ऐसा सोचकर वो छेद को भर देता है और नाव को पेंट कर देता है। फिर जमींदार के पास जाता है और कहता है, हजूर, नाव का काम पूरा हो गया, आप चलकर देख लीजिए। फिर वो दोनों नदी किनारे जाते हैं। नाव को देखकर जमींदार बोलता है, अरे वाह रामू, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा करो, तुम कल सुबह आकर अपना पैसा ले जाना। उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन जमींदार के परिवार उसी नाव में नदी के उस पार घूमने जाते हैं। शाम को जमींदार का नौकर महेश, जो उसकी नाव की देख-रेख भी करता था, छुट्टी से वापस आता है और परिवार को घर पर न देखकर जमींदार से परिवार वाले के बारे में पूछता है। जमींदार उसे सारी बात बताता है। जमींदार का बात सुनकर महेश चिंतन में पड़ जाता है। उसे चिंतित देखकर जमींदार पूछता है, क्या हुआ मोहश? ये बात सुनकर तुम चिंतित क्यों हो गए? महेश, सरकार, लेकिन उस नाव में तो छेद था। महेश की बात सुनकर जमींदार भी चिंतित हो जाता है। तभी उसकी परिवार वाले पूरा दिन मौज मस्ती करके वापस आ जाते हैं। उन्हें सकुशल देखकर जमींदार चैन की सांस लेता है। फिर अगले दिन जमींदार रामू को बुलाता है और कहता है, ये लो रामू, तुम्हारा मेहनत का पैसा, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। मैं बहुत खुश हूँ। पैसे गिनने के बाद रामू हैरान हो जाता है क्योंकि वो पैसे ज्यादा थे। वो जमींदार से कहता है, हजूर, आपने मुझे गलती से ज्यादा पैसे दे दिए हैं। जमींदार, नहीं रामू, ये मैंने तुम्हें गलती से नहीं दिए, ये तुम्हारी मेहनत का ही पैसा है, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुमने इस नाव की छेद को भर दिया जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। अगर तुम चाहते तो उसे ऐसे भी छोड़ सकते थे, पर तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, जिसके लिए मेरे परिवार सुरक्षित घर वापस आ गए हैं। रामू एक गरीब किसान था जो हमेशा अपनी गरीबी से परेशान रहता था। वो बरेली नमक गांव में अपनी माँ के साथ रहता था। रामू अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। वो हमेशा अपनी माँ से अपनी गरीबी का जिक्र करके रहता था और चिंतित रहता था। उसकी माँ उसे हमेशा 2 शिक्षा देती, हमेशा ईमानदार रहो और कभी किसी का बुरा मत करो। ईश्वर सभी को सही समय पर सब कुछ देते हैं। उसकी गरीबी भी भगवान सही समय आने पर दूर करेंगे। रामू बहुत ही सीधा था और हमेशा उसके दोस्त उसके भोलेपन का मजाक उड़ाते थे। एक दिन उसने एक सपना देखा कि उसके घर पे अचानक सोने के सिक्कों की बारिश हो रही है। वो इस सपने के बारे में अपने दोस्त दुर्लभ को बताता है। दुर्लभ उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहता है, हाँ, मुझे भी सपना आया था कि खेत में सोने के सिक्कों का घड़ा निकलता है और मुझे मिलता है। यह कहकर वह हंसता हुआ वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन रामू अपने खेत में रोज की भांति हल चला रहा था। अचानक उसकी नजर एक घड़े पे पड़ी। वह जैसे ही घड़े को खोलता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जी हाँ, वो सोने घड़ा सोने के सिक्कों से भरा था।